अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल्लाह है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने 10th क्लास स्टार्ट कर दी थी। जिसमें हमने फिजिक्स चैप्टर्स लिए हैं 10th के। उसके अंदर हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में डिफेक्ट्स कर लिए थे ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन ऑलरेडी कर लिया था। हम लास्ट टॉपिक इसके आ गए हैं, जो कि है प्रेस बायोपिया। अब मैं आपको इससे पहले प्रोसीड करा देता हूं कि हमने इसके अंदर ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है। हमने इसके अंदर मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस यानी कि मायोपिया के केस में हमने क्या देखा था कि नियर साइटेडनेस भी कहते हैं इसको, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट जो है पास वाली ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर वाली ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देती। तो हमने इसका यूज भी देखा था कि इसका करेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो इसका करेक्शन जो होता है कॉनकेव लेंस का यूज करके किया जाता है। इसके बाद हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया, जो कि फार साइटेडनेस कहलाता है। इसके अंदर हमने देखा कि दूर की चीजें हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। और इसका हमने देखा कि क्या नाम है, इसका करेक्शन कैसे किया जाता है। इसका करेक्शन किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, क्वेरी आती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके लास्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रेस बायोपिया। क्या है प्रेस बायोपिया? ये थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड टाइप है, ऐसे लिख दीजिएगा, थर्ड टाइप है प्रेस बायोपिया। अब ये क्या होता है प्रेस बायोपिया? आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारी आंखों का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है एज के साथ कम होने स्टार्ट हो जाता है, मींस खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें वक्त के साथ, जो लोग बूढ़े होते हैं उन्हें कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी जो सिलरी मसल्स होती हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक टाइम के बाद ऐसा भी आता है, आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। उनकी आई बॉल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और एक तरीके से व्हाइट टाइप की हो जाती हैं। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके जो हमारे सिलरी मसल्स जो कंट्रोल करते हैं किसको, कॉन्वेक्स लेंस को, जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं आई के अंदर, वो खराब हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फोकस होता है इमेज का बनना चाहिए रेटिना पे, वो नहीं बनता है, या तो वो आगे बनता है या पीछे बनता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना या फिर बिहाइंड द रेटिना। जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो वो यही होता है हमारा प्रेस बायोपिया के केस में, हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन, इट इज द, इसके बारे में लिखेंगे, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, ड्यू टू विच an old person cannot see nearby objects clearly due to loss of power of accommodation। ठीक है, तो क्या होता है कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, मैंने आपको बताया कि कैन नॉट सी, नहीं देख पाता, पास की चीजें भी नहीं देख पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पाता है और दूर की चीजें भी नहीं देख पाता है। वो इस वजह से क्यों होता है, क्योंकि वो पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, लॉस।
सॉरी लॉस लॉस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो कंट्रोल करता है हमारी फोकल लेंथ को, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, या तो बढ़ाता है या घटाता है, उसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। दी नियर पॉइंट ऑफ द नियर पॉइंट of the old person having presbyopia gradually reduces and become much more than and become much more than 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो जो नियर पॉइंट होता है ओल्ड पर्सन का हैविंग प्रेसबायोपिया, जो लगता है ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाता है एंड बिकम मच मोर देन, ज्यादा हो जाता है किससे, 25 सेंटीमीटर से, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, करेक्शंस। ठीक कैसे किया जा सकता है। सॉरी करेक्शन नहीं, कॉजेस पे आते हैं पहले, कॉजेस कि क्यों होता है, उसके बाद करेक्शन करेंगे। कॉजेस, ये किस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, कॉजेस, सॉरी करेक्शन तो बाद में देखा जाएगा ना, पहले उसका बीमारी देखते हैं। ग्रेजुअल वीकनिंग, ग्रेजुअल weakening ऑक्सिलरी मसल्स, ठीक है। तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स यानी कि टाइम के साथ उसका वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। डायमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलैंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, मतलब एक तरीके से उसका फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आई लेंस की, ठीक है। तो ये हमारे कॉजेज होते हैं, वो इस वजह से होता है, ठीक है। स्लरी मसल्स में वीक हो जाना, जिसकी वजह से डायमिनिशिंग खत्म हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की, ठीक है। अब करेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। करेक्शन, इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है प्रेसबायोपिया को, ठीक है। use of convex lens of suitable power, use of convex lens of suitable तो यूज किसका कर सकते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस का, सुटेबल पावर का। समटाइम्स a person may suffer from both myopia and hypermetropia,
such people required bifocal lens for कनेक्शन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कनेक्ट कैसे किया जाता है और इसको कैसे हम करते हैं। तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अजान भी हो रही है, हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर निकाल के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।